ये कलिकाल आपको धर्म से हटाने का प्रयास करता है। बार बार भगवान का भजन करिए। लोग कहते हैं महाराज जब पूजा करने बैठते हैं तो मन बहुत भटकता है। मन भटकता नहीं है, ये कलिकाल भटकावता है। कलयुग में बैठकर सतयुग का काम करेंगे, कैसे बर्दाश्त करेगा हो? ये जो कलिकाल है ये बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा और इसी को छोड़ना नहीं है। वो नहीं मान रहा है तो आपको भी नहीं मानना है, धर्म पर आगे बढ़ते चलना है। ये जीवन है। इन समस्याओं के आने के बाद भी हम एकाग्र कैसे रहे, ये प्रश्न है। कई लोग ये भ्रम बना करके मन में बैठे हैं कि भगवान का भजन करने से कष्ट नहीं होगा, भगवान की पूजा करने से दुख नहीं आएगा। सब आएगा हो। इस संसार का नाम दुखालय है, ये दुख का घर है। यहां आइएगा, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते समय मरते समय दुसह पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। जिस जीवन का प्रारंभ ही दुख से होता है और अंत ही दुख से होता है, वहां सुख ढूंढ रहे हैं, ये दुखालय है। तो महाराज भजन करने का लाभ क्या है? भजन करने का लाभ ये है कि जीवन में कितना भी बड़ा दुख आ जाए हमारा मन विचलित नहीं होगा। ये भजन का प्रभाव है। जीवन में कितना भी दुख आ जाए हम धर्म पथ से भटक नहीं सकते हैं, ये भजन का प्रभाव है। जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए भगवान पर से भरोसा कम नहीं हो सकता है, ये भजन का प्रभाव है। इसलिए भजन करना है कि जीवन में विपत्ति आवे तो भगवान पर से भरोसा ना हटे। एक परिवार को मैं जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, कलकत्ता में जीवन में कष्ट हुआ, भगवान की मूर्ति को मार के तोड़ दिए। उसके बाद खूब रुपया हुआ। एक दिन मिले, बताए बड़े गर्व से, सुनता रहा। लेकिन आपको बताऊं, जाने के पहले 50 साल की अवस्था में चले गए, जाने के पहले उनके लड़कवा घरवा में बांध बांध के पीटते थे उनको। वो दुर्गति भाई, वो दुर्गति भाई आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। शंभू चाचा भी जानत है। इसलिए भगवान के भजन आवश्यक है कि जीवन में कष्ट हो तो भगवान पर से भरोसा कम ना हो जाए। झंझट कहां नहीं है, वो झंझट यहां झंझट कम है का? ये जो बाबा बैठे हैं, बगल में पार्वती मैया बैठी हैं, कपार पर गंगा मैया बैठी हैं, ये कम झंझट है का हो? आप अपने श्रीमती जी के साथ बैठ के कहीं देख लीजिए, आप दर्शन करिए बाबा को। ये अग्नि है, नेत्र, तीसरा नेत्र, अग्नि के ऊपर गंगा जी जल को बिठा के रखे हैं। ये झंझट नहीं है तो क्या है आप बताओ? बाबा के गले में सांप है और गणेश जी की सवारी चूहा है। सांप के सामने चूहा भी फुदकता रहता है, सांप से चूहे को बचा के रखना है। ये झंझट नहीं है तो क्या है? कार्तिकेय जी की सवारी मोर है, मोर सांप को छोड़ता नहीं है, लेकिन मोर सांप आमने सामने है, दोनों को बचाना है। झंझट है कि नहीं है? बाबा चलते हैं नंदी पर, हमार माई चलती हैं बाघ पर। बाघ के आगे, सिंह के आगे नंदी महाराज। एक ही पार्किंग एरिया में दोनों लोग खड़े हैं और कोई टच नहीं कर रहा है। ये झंझट नहीं है तो क्या है? इतनी समस्याओं को भी लेने के बाद हमारे बाबा आनंद में रहते हैं। क्यों? कारण जानते हैं? तुम पुनि राम
बाबा राम राम जपते हैं। और ये भजन का प्रभाव है। देखिए, जहां भजन सिद्ध हो जाता है वहां से विरोध समाप्त हो जाता है। जिस घर में, जिस स्थान में भजन सिद्ध हो गया, ये भजन सिद्ध कब होगा? निरंतर करते रहने से। वहां से विरोध धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाता है। इसलिए जीवन में, युवा अवस्था में भजन छूट ना पावे, इसका ध्यान रखिए। यदि हमारे जीवन में भी भजन प्रवेश कर जाएगा तो हम भी झंझटों में शांत बने रहेंगे, व्याकुल नहीं होंगे। और याद रखूं, भगवान को मन में बिठा के रखना है। थोड़ी बात कड़वी है, बोलूं? हाँ, घरवा वाले मन को डस्टबिन बना के रखे हैं। किसी को चिंता नहीं है वो आपके मन की। सब यही पूछते हैं, आप हमारे लिए क्या करते हैं? जो मिलेगा यही पूछेगा, आपने क्या किया हमारे लिए? अरे एक लड़का अमेरिका में अपने बाप पर केस कर दिया, हमको पैदा क्यों किए? मैं सुना तो आश्चर्य। हम और आप बहुत बढ़िया देश में रहते हैं साहब, अमेरिका में आप बच्चे को छू नहीं सकते हैं, तुरंत 191 मिला देगा। 911 ऐसा कोई नंबर है वहां पर, पुलिस आ जाएगी, आपको जेल हो जाएगा। आप कैसे मार दिए? इतना आतंक। आप छोटे बच्चे को अपने साथ सुला नहीं सकते, उसके लिए अलग से बिस्तरा लाना पड़ेगा। कब वो घर में चेक इन हो सकता है? एक 12 साल का लड़का है, 16 साल का लड़का पढ़वे ना करे, ये 1.5 साल पहले घटना सुना रहा हूं, पढ़वे ना करे, पिताजी बोले गलत संगति हो गई, और अमेरिका में पिताजी डांटे तो कहे बुला लूंगा 911, जो भी नंबर है 911 के 19 है, जो भी नंबर है बुला लूंगा। पिताजी डर जाए। एक दिन इतना परेशान किया कि उनका हाथ उठ गया, पहली बार बच्चे को चाटा मार दिए। उसने फोन करके बुला लिया पुलिस को, पुलिस आ गई, उनको जेल ले जाने लगी। प्रेमचंद जी, उन्होंने कहा कि देखिए मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी, मैं बीपी बढ़ गया था, उसमें मेरा हाथ उठ गया। तो पुलिस ने कहा फर्स्ट एंड लास्ट चांस दे रहे हैं। पुलिस चली गई। 6 महीने के अंदर उस आदमी ने इंडिया में अपना बिजनेस का पूरा सेटअप तैयार किया, धीरे धीरे, घर में किसी को नहीं मालूम। 6 महीने में इंडिया में पूरा बिजनेस सेटअप किया, यहां आके घर खरीद लिया पूरा, और वहां का सारा संपत्ति बेचा। पूरे परिवार को लेके इंडिया चलना, अब इंडिया में बिजनेस करेंगे, यहां लॉस हो गया। दिल्ली उतरे लो। दिल्ली उतरने के बाद जैसे इमिग्रेशन क्लियर हुआ, इमिग्रेशन जैसे क्लियर हुआ, भारत में प्रवेश हुआ, एयरपोर्ट से बच्चे को पीटना शुरू किए। बोले अब बुलाओ 911 यहां पर, तुम अब बुलाओ, अब बुला के दिखाओ यहां पर। दिल्ली एयरपोर्ट से कूटते हुए घर तक ले गए। देखिए, वो सौभाग्यशाली है जिसको बचपन में माता पिता से मार पड़ी है। क्यों? मिट्टी का घड़ा जब तक ठोकाता नहीं है हो, तब तक उसको आकार प्राप्त होने वाला नहीं है। कुम्हार भीतर हाथ लगाकर ऊपर से ठोकता रहता है, नीचे से ममता दुलार का हाथ ऊपर से ताड़न रहता है, तब जाकर घड़े को आकार प्राप्त होता है। जिसने मार नहीं खाई माई बाप की, वो कौन सा जीवन है? और याद रखिएगा, आपको डांटता भी वही है जो आपको प्रेम करता है, आपको मारता भी वही है जो आपको दुलार करता है। जिसको दुलारने का अधिकार है उसको मारने का भी अधिकार है, और ये केवल भारत भूमि में है। इसलिए हम आप सौभाग्यशाली हैं कि यहां जन्म मिला है। मन को परमात्मा में लगा के रखिए, शरीर को संसार में लगा के रखिए।
शरीर से परिवार का, समाज का व्यवहार करते रहिए, मन को भगवान में लगा के रखिए। यदि मन में भगवान नहीं है तो शरीर से कितनों करिए कोई मतलब होने वाला नहीं है। न मन में है तो ना न मन में मिलेगा। नमन समझते हैं? नमन, नमन यानी, नमन यानी प्रणाम। हम आपको नमन करते हैं। यदि मन में नहीं है तो नमन में नहीं मिलेंगे। दिन भर नमन करते रहिए। न मन में है तो ना न मन में मिलेगा। न मन में है तो ना न मन में मिलेगा। न पाताल में ना गगन में मिलेगा। न पाताल में ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। मेरा राम केवल। कभी ध्रुव कभी भक्त प्रहलाद द्वारे। कभी ध्रुव कभी भक्त प्रहलाद द्वारे। कभी जाके शबरी की किस्मत सवारे। कभी जाके शबरी की किस्मत सवारे। वे अविलंब आते हैं, ये अविलंब आते हैं दुख की घड़ी में। वो पीड़ा और दुख के रुदन में मिलेगा। मेरा राम केवल। सदा वेदनाओं में आंसू संभालिए सबके सामने रोने से। सदा वेदनाओं में आंसू संभालो। हाँ, सदा वेदनाओं में आंसू संभालो। सदा वेदनाओं में आंसू संभालो। किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो। किसी भी तरह प्रभु के चरणों में एक बार यदि पहुंच जाए आहे, पहुंच जाए आहे तेरी बस वहां तक वो आकर के तेरे भवन में मिलेगा। वो आकर तेरे भवन में मिलेगा। मेरा राम केवल। जो राजन विनय से बुलाते रहेंगे। जो राजन विनय से बुलाते रहेंगे। दयालु है राघव जी
रहो नम्र राही, रहो नम्र राही, और मीठा वचन हो मेरा प्रभु मीठे वचन में मिलेगा, मेरा प्रभु मीठे वचन में मिलेगा, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन